नमस्कार साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी को जानकर ये बहुत बड़ी खुशी होगी कि आपके लिए साकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो 29 मार्च से जो जेट और सीयूटी के बैच स्टार्ट करने जा रहा है। और इस बीच में मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपके 12th के जो पेपर है वो बहुत अच्छे जाते होंगे और जो आगामी जो पेपर बच्चे हैं उनको भी अच्छे तरीके से आप तैयारी करके जाएं। वो भी जैसे पिछले जो पेपर हुए वैसे वैसे अच्छे हो जाएंगे, घबराना नहीं है इसी चीज़ को लेके। और उसके साथ साथ में आपको ये बता दूं कि जेईटी 2025 के लिए जो एक तो आपके फॉर्म अप्लाई को लेके यानी कि फॉर्म कब शुरू होंगे, दूसरी चीज़ यानी अगर फॉर्म शुरू होंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, और तीसरी चीज़ कि जेट का एग्ज़ाम कब होगा, और चौथी चीज़ कि जेट का रिजल्ट कब आएगा। ये सारी की सारी जो अभी जैसे आप 12th पास करोगे आपका 28 मार्च को जो लास्ट पेपर है और 29 मार्च के बाद में आपकी ये रणनीति जो रहेगी आगे जेट को लेके या फिर आपको कृषि परीक्षक को लेके। मैं आपको बता दूं कि साकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो 29 मार्च को आपके जेट के लिए और उसके साथ साथ में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक के लिए दोनों के लिए नए बैच लेके आ रहा है। अब मैं आपको इस बीच में ये भी बता दूं कि आपको इसमें दो डेटें दी गई, एक आपके 29 मार्च और दूसरी दी गई है 3 अप्रैल। यानी कि आप लोगों को ऐसे नहीं कि 29 मार्च को आप फ्री नहीं थे तो आप 30 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को नहीं आ सकते, आप आ सकते हो। आप 29, 30, 31 मार्च कभी भी आप हैं वो 29 से लेके और आपके 2 अप्रैल के बीच में जो आपका जो फर्स्ट बैच होगा वो आपको ज्वाइन करेंगे और उसके भी बाद में जो बच्चे आएंगे उसको सेकंड बैच में ज्वाइन करना होगा। ठीक, अब मैं आपको यही बताऊंगा कि जो बच्चे अभी जो 12th अपेयरिंग में उनको 12th देने के बाद में तुरंत यहाँ पहुंचना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूंगी इस वीक के अंदर यानी कि इस सप्ताह के अंदर अंदर आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। हर बार क्या होता है कि जब बच्चे हमारे पास में क्रैश कोर्स में आते हैं तब उनके फॉर्म है वो लगभग खत्म हो चुके होते हैं यानी कि भरे पहले जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आते तो काफी आधे बच्चे तो क्या फॉर्म ही नहीं भरते, बोर्ड के जो एग्जाम बीच में चलते तो उनको समय ही नहीं मिलता। इस बार ये बहुत बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि अभी तक आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो आपको ये लोड लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो क्या होगा। हाँ, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ये हर बार अपने राजस्थान के अंदर कितनी 5 यूनिवर्सिटी, पिछली बार जोधपुर ने एग्जाम कराया था और इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जाम कराएगी वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जल्दी डिसाइड होते वो क्या करेंगे, फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। फॉर्म स्टार्ट के बाद में आपके ये आप मान के चलो कि अभी तक आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो 20 से 25 दिन आपके फॉर्म के और उसके बाद में आपके जो एग्जाम डेट है वो देंगे तो सेंटर वगैरह सब उनके लिए व्यवस्था होगी। तो आप मान के चलो आपके जो एग्जाम लगेगा आपके जेईटी का वो आपके जून मंथ के फर्स्ट वीक में या फिर मिड में आपके जो है मध्य में जो लगेगा। तो आप मान के चलो आपके इस बीच में मैं थोड़ी सूचना ये दे दूं कि कोई बच्चे हैं वो कृषि परीक्षक का करना चाहे तो उसके लिए अभी 4-5 दिन पहले ही जो है वो पत्र लिख के फिक्स कर दिया कि आपके 8 मार्च 2026 के अंदर अगर आप किसी का 18 साल उम्र हो गई है तो उस बच्चे को कृषि पर्यवेक्षक के लिए अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि आपको जून मंथ में जो पेपर लग रहा है किसका, जेईटी का, तो पहले आप जेट की तैयारी करो। जेट की तैयारी आप करोगे, जून के बाद का जो समय है वो पूरा आप कृषि पर्यवेक्षक को दे देना। क्यों? क्योंकि आपका जो कृषि पर्यवेक्षक में और जेट में जो एग्रीकल्चर सेम है। तो पहले आप किसकी तैयारी करो, जेट की करो। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की प्रक्रिया भी लगभग 2 मंथ तक चलेगी। तब तक आपका जो कृषि परीक्षक का कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जो पीछे जीके और हिंदी बचेगी वो भी हो जाएगी। तो आप लोगों को पहले किसकी तैयारी करनी चाहिए, जेट की। उसके बाद में आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। अगर कोई बच्चा ये भी चाहता है कि नहीं मुझे तो सर जेट की तैयारी नहीं करनी, मुझे तो केवल और केवल किसकी तैयारी करनी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, तो भी उसका स्वागत है। कब? 29 मार्च से। 28 मार्च का आप फ्री हो रहे हो, 29 मार्च का उनका भी स्वागत है। आप आए, आपके लिए सेपरेट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैच भी लगेंगे। ठीक, अब इस बीच में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए ये सबसे अच्छा गोल्डन पॉइंट है
लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आपको ध्यान रखना है कि आपका लास्ट एग्जाम है 28 मार्च, ठीक। उसके बाद ना मान के चलो 29 मार्च से आप फ्री हो, और मैं ये बता रहा हूं कि आपका जून का कोई भी मंथ, जून का आपका कोई भी डेट आपके लिए एग्जाम के लिए आ जाएगी, ठीक। तो आप एक बार मार्च को छोड़ दो, और मार्च के बाद में आप मान के चलो किसको, अप्रैल को, अप्रैल से लेके आप मई, आप जून को भी छोड़ दो, यानी कि आपके पास में कितने, 2 मंथ, यानी कि कितने, 60 दिन आपको मिल जाएंगे तैयारी के लिए। ये तो 100% मिलने हैं। और पिछली बार भी हमारे पास में 29 मार्च को क्रैश कोर्स आया था, 2 जून को जेईटी का एग्जाम लगा था। बहुत सारे जो बच्चे आए, अगर उन्होंने बीच में छुट्टियां नहीं करी, जो कंटिन्यू रहे, पूरी की पूरी जिन्होंने क्लासें ली, पूरी की पूरी जो संडे के हमारे टेस्ट लगते वो दिए, और सोलोड पेपर सोल्व किए आराम से, अगर उन्होंने थोड़ा सा, जिन जिन बच्चों ने ध्यान दिया है, वो इन 60 दिनों के अंदर अंदर अपना सिलेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेके गए। तो आप लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत सारे कॉल आते होंगे, मैसेज आते होंगे, बहुत सारी कोचिंग होंगे, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि हमारा ये रिजल्ट बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं हर स्कूल गया हूं, आपसे मिला हूं, कैंपेनिंग करी, मैंने आपको बुकलेट दी, उसके अंदर आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमने 60 दिन के अंदर कितने बच्चों का सिलेक्शन निकाला। अगर 60 दिन के अंदर अगर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो फिर वो अदरवाइज बहुत सारे रास्ते सेलेक्ट करता, वो मतलब बिखर जाता, टूट जाता है, और एक बार घर वालों के ताने भी सुनने को पड़ते थे कि तुम वहां पे गया था तैयारी करने के लिए। अमूमन ये गर्ल्स के लिए बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ सुनना पड़ता। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, उनके लिए हमारे पास में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल की सेपरेट फैसिलिटीज है, रहने के लिए, खाना पीना, रहना, नाश्ता, आपको कुछ भी नहीं, आपको पहनने के कपड़े लाने, हम यहाँ आपको बैग, यूनिफॉर्म सब यहीं से आपको दिए जाएंगे। आपको तो क्या करना है, घर से निकल के आपको साकार तक आपके पहनने के कपड़े लेके आना, बाकी और कुछ भी मटेरियल नहीं लेके आना है। और इन 60 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, धुआंधार गवर्नमेंट कॉलेज लेने की तैयारी करना। हमारी टीम पूर्णतः आपके साथ में रहेगी। देखो अब इसमें आपकी क्या हो जाएगी, इसके बीच में आपके देखो एग्रीकल्चर और आपके बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर आपने जो 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, वही आनी है, यानी कि इसमें आपके 40 क्वेश्चन है, 40 से ही आप टकराए हुए हो। आपको रिवीजन की जरूरत है। आपको एग्रीकल्चर 3 फैकल्टियां पढ़ाएगी, पशुपालन अलग, एग्रोनॉमी अलग और हॉर्टिकल्चर अलग, 3 फैकल्टी आपको, वो तीनों के तीनों गवर्नमेंट सेलेक्ट आपको क्या पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर। फिर आपके रहेगी बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या आपके इसमें क्या रहता, आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती, बॉटनी आती है। फिर आपकी कौन सी, जूलॉजी रहती है, और जूलॉजी के साथ साथ में आपके एक आपके रहती है एंटोमोलॉजी और एक आपके रहती है पैथोलॉजी, ठीक। अब आपके जो एंटोमोलॉजी है और पैथोलॉजी है, इन दोनों के आपके 5-5 क्वेश्चन, यानी कि आपके कितने, 10 क्वेश्चन आपके आते हैं इनके। अब पीछे 30 क्वेश्चन बचते, 30 क्वेश्चन आपके आते हैं बॉटनी और जूलॉजी से, ये 30 क्वेश्चन। अब इनसे अपने को क्या करना है, लड़ना। ये आपका नवाचार होगा, नया होगा, और इनसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड होकर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर अपने में अगर केमिस्ट्री में बात करूं तो एक आपके रहेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके साथ में आपके इनऑर्गेनिक, और इसके साथ में आपकी रहेगी फिजिकल केमिस्ट्री, और इसके साथ में आपकी रहेगी सोइल केमिस्ट्री। अब आपके जो ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल केमिस्ट्री, ये आप नए मानो, और आपके सोइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, यानी कि आप 10 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, और आपके 40 क्वेश्चन है, यानी कि 120 क्वेश्चन में से आपके मान के चलो 60 क्वेश्चनों का आपने मटेरियल थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है। अब आपको जो है, आप मान के चलो कि अगर 120 इंटू मैं अगर 4 करूं तो आपके 480 आ रहे, 480 में से अगर मैं 50% अगर इसके करूं 60 क्वेश्चन के, तो आपके हो रहे 240। 240 तो आप अच्छी कॉलेज में जा रहे हो,
उसके बावजूद अगर आप और अच्छा कर रहे हो, यानी कि आप 300 तक या 300 प्लस आप स्कोर कर रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी तक का सफर करोगे। ये हमारा पिछली बार का रिजल्ट है कि बहुत सारे बच्चे 300 प्लस गए और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुए क्रैश कोर्स, यानी कि 60 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर बहुत सारे बच्चे कहाँ गए, यूनिवर्सिटी भी गए, और 60 दिन के अंदर बहुत सारे कॉलेज भी गए, एग्रीकल्चर की टॉप नामी कॉलेजों के अंदर। ठीक, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी सूचना देना चाहूंगा, सीयूटी के फॉर्म स्टार्ट है, 22 मार्च लास्ट डेट है। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो सीयूटी का फॉर्म जरूर भरें। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस है, और ओबीसी के लिए 900 रुपये है, SC/ST के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस है। तो आप वो भी, उस पर भी ना चूके, वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओनली 12th का ही सिलेबस आता है और आपको आराम से इसमें भी काफी, अपने मई में एग्जाम लग रहा तो अपने को समय मिल रहा, तो सीयूटी का आप जरूर फॉर्म अप्लाई करें। ठीक, उस बीच में मैं आपको बता दूं कि ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी कि अपन है ना इन 60 दिन के अंदर अपने गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे जाए। ये इसके लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी अपने जितने भी मटेरियल तैयार करना था वो एकदम रेडी है। हर साल जो कैप्सूल कोर्स दिया जाता वो आपको दिया जाएगा, और उसके अंदर आप एग्जाम के अंदर जाओगे, आराम से आप इतना स्कोर करके आ जाओगे और आप अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात ये रही कि आपको एक बार यहां तक सफर करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, घर वाले नहीं मानते, कहाँ रहोगे, वहां कौन है हम नहीं जानते, ये चीजें। लेकिन आप एक बार जब घर छोड़ के निकल जाओगे तो आपकी सबसे पहचान हो जाए। कौन से बच्चे हैं जो यहाँ आए सेलेक्ट हुए, हमारे को पहले जानते थे, नहीं जानते थे, यहाँ आते हैं, उसके बाद पहचान हो जाती है आपकी। और जब कॉलेज मिलती है तो वहाँ पे भी आपका अपने आप सब रहने करने खाने पीने की व्यवस्थाएं, हॉस्टल वगैरह सब कॉलेज के अंदर मिल जाते हैं। ठीक, तो आप लोगों को एक बार निकलना है और इस तैयारी के लिए लगना है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म है वो इसी वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि आप आओगे 31 मार्च से पहले पहले लगभग आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको जो एग्जाम है वो जो जून है, जून के एंड तक आपके अपने फर्स्ट वीक या फिर मिड तक आपकी क्या है, जेट का एग्जाम लग जाएगा। और जेट का एग्जाम के बाद में 2 महीने तक आपके जो है रिजल्ट आना, काउंसलिंग होनी, कॉलेज भरनी, कॉलेज मिलेगी, फिर रिपोर्टिंग करवाना, तो 2-2.5 महीने की प्रक्रिया होगी। तब तक आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी आप क्या है वो कोर्स कर लोगे। तो आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है। और उसके बीच में आप विशेष करके आप ध्यान रखना, अपने पास में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल दोनों की फैसिलिटी अवेलेबल है। और आपको काफी बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर हमें वो वहां पे जेट की तैयारी के लिए आना है, तो कब आना है, क्यों, क्योंकि मैं आपसे मिला था तब जो 12th बोर्ड का जो टाइम टेबल था वो भी चेंजेड था। उसके बाद में जो लास्ट एग्जाम है वो आपके 28 मार्च है। ठीक है, तो आपको 29 मार्च या 30 मार्च तक आपको घर छोड़ देना है और आपको हमारे तक जरूर पहुंचना है। पहुंच के आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। ठीक, उसके बावजूद अगर आपको अदरवाइज कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करें, मैसेज करें, हम आपको उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। दूसरी चीज ये भी, आपके कोई अगर आपके लिंक में बायो वाले कोई स्टूडेंट है, अगर बायोलॉजी के है, तो उनके लिए भी हमने नीट क्रैश कोर्स और उसके साथ साथ में बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कोई बायो वाले भी, अगर आपके कोई कनेक्टेड है तो वो भी आ सकते हैं। नीट क्रैश कोर्स और बीएससी नर्सिंग का वो भी कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे। और सीयूटी जो बायो वालों के लिए जो लगती है बायोलॉजी के लिए, उनके बायोलॉजी एग्रीकल्चर नहीं आएगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेंड करने होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे क्लासेस लगेगी। तो ये आपके रहेगा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर कोई सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं तो उनको वही डोमेन सब्जेक्ट लेने। उसके बावजूद अगर आपको कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो हमें जरूर संपर्क करें। और उसके साथ साथ में आप जो अभी आपके जो एग्जाम बच्चे हैं उनकी अच्छे से तैयारी करें। बार बार जो आपने नया कुछ भी नहीं पढ़े, जो पढ़ रखा है उसका रिविजन करते रहे, वो आपके एग्जाम अच्छे हो जाएंगे। और उसके बाद में आप तुरंत घर से निकल जाना। आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने का दावा हम करते हैं। आप हमारे को आपकी जिंदगी के 60 दिन दे दो, बस 60 दिन के अंदर हम आपको सिलेक्शन करवा के आपको ये परिचय करवा देंगे संस्थान का कि आप भी कुछ काबिल हो, आप भी कुछ कर सकते हो।
ठीक है। नहीं तो आप यही है कि फिर अगर आप तैयारी नहीं करते तो फिर स्ट्रीम बदलोगे या फिर पढ़ाई छोड़ दोगे, लिंक टूट जाएगा। ये आपको एक सोनारा मौका है, एग्रीकल्चर में बहुत आगे गवर्नमेंट वैकेंसी जाती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई आप बीएससी कर लेते हो या फिर आप कृषि परीक्षा की तैयारी करोगे तो वैकेंसी आई हुई पड़ी है, और उसके बावजूद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करते हो तो बहुत सारी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना नहीं है। 100% आपको क्या करना, जैसे आपके एग्जाम कंप्लीट हो दूसरे दिन आप रवाना हो जाओ और यहाँ पे आपके आप धमाकेदार तैयारी करो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे अगर रिगार्डिंग कोई सूचना चाहिए तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। और इस बीच में आपने पूरा ये हमारा जो वीडियो है ये देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।